जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का सैम्पल पेपर, जो कि हम बेसिक सैम्पल पेपर बना रहे थे। उसके हमने 2 पार्ट देखे थे, ये है उसका तीसरा पार्ट। हमने उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों के ही हमने सेक्शंस के क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन किया है। उसमें हमने देखा है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो वीडियो है आएगी, ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो कि सेक्शन नंबर सी है। ठीक है, इसमें केस स्टडी हमें मिलेगा, 2 केस स्टडी मिलेंगे इसमें से, और इसमें हमें क्या करना है, टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हर एक केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। आगे चलने से पहले देख लीजिए कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ID पे जाके ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ABC। ठीक है, कि इसमें 3 पार्ट रहेंगे। सबसे पहला पार्ट जो सेक्शन ए होएगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, लेकिन हमें टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह सेक्शन बी का भी 20 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमें 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अभी जो हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी है, जिसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए होंगे, और उसके अंदर ये हमें उसमें अंदर 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इसमें हमें 2 केस स्टडी के तौर पे हमें ये सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो टोटली 40 क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन दिए कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन। तो हमें करने हैं ओनली 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। हमें इस पूरे पेपर को करने के लिए 1.5 आवर मिलेगा, मीन्स 90 मिनट्स हमें दिए जाएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला केस स्टडी है वो ये है। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें कुछ डाटास दे रखे हैं, इन्हीं का यूज़ करके हमें 5 जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका हमें आंसर देना होगा। तो इस डायग्राम को देखते हैं सबसे पहले ऊपर वाले को, कि द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर is a major area in the basin of Pacific Ocean where many earthquake and volcanic eruption occurs. In a large horseshoe shape, it is associated with the nearly continuous series of oceanic trenches and volcanic arcs and the volcanic belts and plate movements. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो एरिया जो है जो कि हॉर्सशू शेप का बना हुआ है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन के पास में जगह है। यहाँ पर बहुत सारे ही नेचुरल डिसास्टर आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इस तरह के बहुत इरप्शंस इसमें आते रहते हैं। नीचे हमें कुछ डायग्राम बताया गया है किस तरीके से इरप्शन, किस तरीके से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसमें प्लेट्स कैसे ऊपर और नीचे होती हैं, या फिर किस तरह से मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो हमें बस ये नॉलेज के लिए था। अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखा पोजीशन ऑफ सम कंट्री इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो। कि इन कंट्रीज का हमें कुछ पोजीशन दे रखा है इस ग्राफ के अंदर, उनको हमें देखते हुए फिर हमें आगे क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, जो कि क्वेश्चन 41 से लेकर 45 तक हमें इसी के स्टडी के क्वेश्चन हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 41, कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें ये बताना है। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए दोनों के। तो अगर हम कंट्री ए की बात करें तो ए देख लीजिए, ए हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पर 1 और 4। उसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी में हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4 और 0 का। तो 1, 4 और 4 और 0, तो इसको लेते हैं ज़रा। तो ए का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना, 1 और 4, और उसी तरह बी की वैल्यू मिल रही है हमें 4 और 0 का। मैं डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाता है इस तरीके से रूट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा फिर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर बन रहा है इधर से, और इधर से बन रहा है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, दोनों प्लस करेंगे रूट ओवर 25 आ जाएगा। मतलब कि 5 यूनिट्स यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें बी दिखा रहा है।
ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 42 कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड कंट्री D, कि कंट्री C और कंट्री D के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि ये कंट्री C है, ये कंट्री D है, इन दोनों से कोई एक पॉइंट यहाँ बिल्कुल बीच में जो कि इक्विडिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट से हमारा दोनों की दूरी बिल्कुल सेम है, तो हमें x और y के बीच कुछ रिलेशन बताना होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए भी हमें C और D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, उसका पोजीशन पता होना चाहिए। तो देखते ना C और D का जो वैल्यू हमें दे रखा है उसको देखते ना। C की अगर हम बात करें तो C का हमें मिल रहा है यहाँ से पोजीशन 7 और 1, और अगर हम D की बात करें तो D का पोजीशन हमें मिल रहा है यहाँ से 3 और 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिल रहा है 7, 1, 3 और 5, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 7, 1 और 3 और 5, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इन दोनों के बीच में बस रिलेशन निकालना है। तो देखिए अब एक को हमें मान लेंगे x और y कोऑर्डिनेट जो कि हमें दे भी रखा था, ठीक है। तो अगर हम AC की बात करें, AC का डिस्टेंस अगर निकालने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर आ जाएगा ये रूट, ठीक है, ये आ जाएगा रूट। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y और प्लस का 50, ये इनके ऊपर रूट भी आएगा, भी रूट भी आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे AC की। इसी तरीके से अब हमें निकालना है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, हम लोग को क्या कह सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और उनके ऊपर आ जाएगा रूट। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस का 34, ये वैल्यू यहाँ से कंप्लीट आ गई। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब बोला गया है इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि AC की जो वैल्यू आ रही हो AD के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों के यहाँ से बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर रूट के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। और ये बराबर हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, ये अपने पास टोटल रूट आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर रूट हमारा हट जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा अब क्या चीज़, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस का 34। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। बस इनको सॉल्व करें तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और अपने को अब बस सॉल्व कर देंगे। तो सबको मैं उठा के एक तरफ कर देता हूँ। तो 0 इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं, माइनस 6x प्लस 14x, ठीक है। और फिर है माइनस 10y प्लस 2y प्लस 34 एंड माइनस 50। तो इसको सॉल्व करना, 0 इज इक्वल टू 8x माइनस 8y, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस का 16, ठीक है। वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, 0 इज इक्वल टू 8 मैं कॉमन लेता हूँ, x माइनस y एंड माइनस 2, ठीक है। तो 0 हो गया, x माइनस वाई माइनस 2 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से अपने पास रिलेशन आ चुका है, जो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर हमें बी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेशन इसका निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 43 क्वेश्चन नंबर है, जो कह रखे द फोल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री
13 एंड कंट्री Q 27 इन टेलिंग द रेशियो। हमें बोल रखा है दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री P है, एक कंट्री Q है। P का कोऑर्डिनेट हमें 1 और 3 दे रखा है, Q का कोऑर्डिनेट हमें 2 और 7 दे रखा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों को एक लाइन कट कर जा रही है, जिस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें वो दे रखा है इक्वेशन। तो हमें क्या करना है कि किस रेशियो में लोग डिवाइड कर रहे हैं, हमें बस इतना पता करना है। तो देखिए कैसे करना होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नाम लेते हैं जरा A पॉइंट हम लोग, और इसका जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो x एंड y लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं A का, हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो हम K रेशियो 1 लेट करते हैं। तो यहाँ से जब मैं Ax की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू, Ax की जब वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास आ जाएगा 2k एंड प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसी तरह अगर मैं Ay की वैल्यू अगर निकालूंगा तो अपने पास आ रहा है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, इन दोनों वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन के अंदर रख देना होगा। तो 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से वैल्यू रख देते 3x की वैल्यू आ रही है अपने पास 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, प्लस y की वैल्यू आ रही है अपने पास 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। एलसीएम लेते हैं ज़रा, k प्लस 1 को अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 6k प्लस 3 और प्लस 7k प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने पास आएगा 6 और 7 और 13k और प्लस का 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगा अपने पास 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो 4k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो यहाँ से k की वैल्यू 3 अपॉन 4 आ रही है, मतलब जो रेशियो था वो 3:4 का होगा। यहाँ पे पहला जो आंसर है अपने पास बिल्कुल सही, यही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 34, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस। तो इसके लिए हमें m का एक्सिस पता होना चाहिए, m की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है। तो अगर हम उनको चेक करें, m का कोऑर्डिनेट को हमें चेक करना है, तो m का कोऑर्डिनेट ये रहा और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 एंड 3। इसने पूछा था x से कितना दूर है, तो x से देखिए इतना दूर है, जो कि y का डिस्टेंस है। y कितना अपने पास 3। तो अपना सिंपल सा लॉजिक ये लगाना, हम लोग मतलब तरीका ये लगा सकते हैं, ट्रिक, कि अगर हमसे x का डिस्टेंस पूछा जाए तो y की वैल्यू बता दीजिए, और अगर y का डिस्टेंस पूछा जाए y से तो x का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 3 है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। कि कंट्री ए है और कंट्री डी है, दोनों से जो बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट पड़ रहा है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, मिड पॉइंट पड़ रहा है। ठीक है, तो ए और डी का हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए इसके लिए। तो ए और डी ज़रा देख लेते हैं कितना कितना है। ठीक है, ए का वैल्यू तो 14 है, जो हमने पहले लिया भी था 14, और डी का है 35, 14 एंड 35। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं 14 एंड 3 एंड 5, ये वैल्यू मिल गया। हमें इस P के x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि मिड पॉइंट है तो हम लोग ले सकते हैं डायरेक्ट x और 1:1 रेशियो भी ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग Px का जो फॉर्मूला बनेगा वो बना सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब कि 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। और उसी तरह जो y की जो वैल्यू निकल जाएगी वो बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2, मतलब कि 9 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना, वैल्यू कितनी आ रही है 2 एंड 9 अपॉन 2 इसकी वैल्यू है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर लिए 45 तक। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी सेकंड नंबर है कि एक रोलर कोस्टर टाइप दिखा रखा है, पोलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, they play a key role in the study of algebra in analysis and on the whole many mathematical problems involving them।
सिंस polynomials are used to describe curves of the various types, engineers use polynomials to graph the curve of roller coaster। ये हमें पोलिनोमियल की एडवांटेज को बताना कोशिश कर रहा है कि ये पोलिनोमियल हमारे ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो बता रखा है कि ये लोग इंजीनियर्स इनको बहुत जगह यूज़ करते हैं ग्राफ्स बनाने के लिए, ठीक है। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स इससे हम बोर्ड से सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन में दे रखा है। तो 46 से लेके 45 तक 50 तक यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू px, देन द नेम द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल इज इट ट्रेस। तो इसमें अगर उस पोलिनोमियल का ग्राफ है तो ये कौन सा पोलिनोमियल रहा होगा वो हमें बताना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक जो इसमें कंसेप्ट जो ये लगता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी वही उसका नाम हो जाता है, वही उसकी जीरो हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखो तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो ओनली एक्सिस की बात की जाए, वाई एक्सिस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे जितनी बार वो इंटरसेक्ट करके जाएगी उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, उतना ही उसका रूट बन जाता है, उसके हिसाब से उसका नाम बने। तो क्योंकि इसके 3 है और जिस भी इक्वेशन का डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, तो इसका आंसर क्यूबिक आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू px, विच रोलर कोस्टर हैज़ द मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। कि अगर ये ग्राफ जो है रोलर कोस्टर का दिखा रखा है, रोलर कोस्टर का, ठीक है, तो रोलर कोस्टर में से किसके जीरोस 3 से ज़्यादा होंगे। तो अभी हमने देखा कि जिसके भी जीरोस होंगे वो एक्स एक्सिस से हमें पता चलता है। तो इस ग्राफ में हमको एक बार एक्स काटा जा रहा है मतलब 1 0 होगा। इसमें भी एक ही बार कट कर रहा है एक्सिस को, 1 0 होगा। इसमें देखिए 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है। इस ग्राफ में देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार कट कर रहा है। तो इसने बोला मोर देन 3 की बात करा, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू p। अच्छा, ये इक्वेशन यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया था। px 3 प्लस qx की पावर 2 प्लस rx प्लस s, ये हमें इक्वेशन एक्चुअली में tx के बराबर, उसको थोड़ा सा गौर मत करिएगा, ये हमारा इक्वेशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, कि कौन सी इसमें से इक्वेशन सही रहेगी अगर मुझे इनको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी बन सकता है जब उसकी डिग्री क्या हो, 3 रही हो। डिग्री कौन दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है px 3। इसका मतलब कि p की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो x की पावर 3 ही गायब हो जाएगी, और अगर x की पावर 3 ही गायब हो गई तो डिग्री फिर उसका 3 नहीं जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से p इसका कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पाथ ट्रेस बाय द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द अबव ग्राफ y इक्वल टू px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, जितनी भी बार वो एक्स एक्सिस काटेगा उतनी बार वो उसके जीरोस बनेंगे, उतनी नंबर ऑफ जीरो। तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पाथ ट्रेस बाय द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द अबव ग्राफ y इज इक्वल टू px, फाइंड इट्स जीरो। कि हमें इस ग्राफ के, अगर ये ग्राफ रोलर कोस्टर का है, ठीक है, तो हमें इसके जीरोस बताओ, ठीक है। तो जीरोस हमें कैसे बताते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस देखें यहाँ पे एक -3 पे कट कर रहा है, -3 कट कर रहा है, ठीक है, और फिर एक वैल्यू -1 पे कट कर रहा है, एंड एक बार फिर दोबारा 2 पे कट कर। तो -3 -1 -2, तो ये हमें जो ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा, -3 -1 एंड 2। तो ये हमारे पास इसके सारे हमने क्वेश्चन बना लिए हैं। हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, हमने तीनों सेक्शन हमने यहाँ बना के दिखा दिया मैंने आपको। कमेंट कर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट में जाने से पहले दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, जो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, वो भी आपके जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो डालता रहूं तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और आप उनसे रिवीजन भी कर पाएँ। दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। तो फिर आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।